एक बार की बात है, एक प्रोस्पेक्ट को मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुलाया। कॉल पे बात चल रही थी। अभी कॉल शुरू ही हुई थी कि वो प्रोस्पेक्ट बोला नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। मैंने उसको जो जवाब दिया ना, उसको सुनने के बाद पता है मेरे को आंसर क्या करता है? सर, आपकी नेक्स्ट जो भी मीटिंग होने वाली है ना, एक बार मुझे जरूर बुलाना प्लीज। वही सेम तरीका, जिस तरीके से मैंने उस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया और मेरे को ये रिस्पॉन्स मिला, वही सेम तरीका आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए काम करते हैं, मैं लाइव आपको एक कॉल करके दिखाता हूँ। अभी प्रोस्पेक्ट को कॉल करूंगा तो प्रोस्पेक्ट ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये तो गारंटी नहीं है। तो मैंने अपनी एक टीम मेंबर को बोला है कि मैं भाई तेरे को भी कॉल करूंगा और तू मेरे से ये सवाल पूछियो, प्रोस्पेक्ट बनकर बात करियो, मेरे से सवाल पूछियो कि नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं, और मैं उसको आंसर करूंगा। मैं आपको एग्जैक्ट वो कॉल करके दिखाऊंगा जिस तरीके से मैं अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल करता हूँ। आई एम श्योर आज इस कॉल को सुनने के बाद में ना, आपके पास जब भी जिंदगी में ऑब्जेक्शन आएगा ना कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, इस ऑब्जेक्शन की वजह से ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोस्पेक्ट आपकी मीटिंग में ना आए। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, कहानी आपको समझ में आने वाली है। तो मैं अपने टीम मेंबर को कॉल लगा रहा हूँ और फोन को मैं स्पीकर पे रखूंगा। विशाल बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन? विशाल, मैं जतिन बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने इंस्टाग्राम पे हमारा एक फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन वर्क के लिए, हाँ, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है क्या? अच्छा, तो आप क्या जानते हो इसके बारे में? सर मतलब बस सुना था और दोस्तों से मतलब सुना था इसके बारे में और अच्छा, कभी नहीं किया। अच्छा कभी नहीं किया। ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, कभी नहीं किया। तो वैसे अभी क्या करते हो? अभी कुछ नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हो आप। और वैसे जब आपने बोला आपने दोस्तों से सुना था, तो क्या सुना था इसके बारे में? बस यही मतलब कि ऐसे से कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और सेल बेचना होता है। अच्छा, तो आपने किया था, काम नहीं किया था? नहीं, 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 बस अच्छा, मैंने सुना था, कभी अच्छा, तक नहीं ये सारी चीजें। अच्छा, समझ गया। तो अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप लाइफ में डिसीजन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेते हो या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेते हो? सर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बेसिस पे। अच्छा, आप अभी कौन से कॉलेज में जाते हो? सर अभी तो मैं आईआईएमटी में जाता हूँ। ठीक है। तो जब आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो इस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी ली थी या अधूरी जानकारी से एडमिशन ले लिया था? नहीं सर, पूरी जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी ली थी ना? तो अधूरी जानकारी से तो इंसान कोई काम नहीं करता ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर मैं आपको एक ऑनलाइन काम बता रहा हूँ, आपने एक इच्छा जाहिर करी कि भैया मेरे को काम बताओ, ऑनलाइन क्या काम करते हो आप? अब आप अगर उसको पहले से प्री जज कर लोगे ये है वो है, तो उस केस में शायद जानने से पहले ही काम खत्म हो जाएगा, मतलब आप उस काम को शुरू ही नहीं कर पाओगे। तो आप कितने सिंसियर हो ऑनलाइन काम को स्टार्ट करके 25 से 30 हजार पे हर महीने कमाने के लिए? काफी सिंसियर हूँ। अगर आपको 0 से 10 रेटिंग देनी हो अपने आप को, अपनी सिंसियरिटी को, कि आपने ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है, तो आप 0 से 10 में से अपने आप को कहाँ रेट करोगे? 8 से 9 के बीच में करूँगा। तो भाई तू तो बहुत सिंसियर है। तो जब आपकी इतनी अच्छी सिंसियरिटी है कि आपको ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने हैं, तो फिर उस केस में आपको ये सोचने की जरूरत क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं है? हाँ जी। अच्छा, ऑनलाइन आपने पहले कभी कोई और काम देखे हैं क्या? हाँ सर, मैंने सेशंस वगैरह लिए थे कुछ इनके। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो कुछ चीजें बस सीखी थी, बस पर स्टार्ट नहीं किया मैंने, मतलब वही नेटवर्क मार्केटिंग जैसे पता लगा तो मैंने फिर छोड़ दिया। ये मुझे लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के ज्यादा सताए हुए हो आप। ऐसा क्या हो गया था भाई जो इतना डर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग से? क्या जानते हो इसके बारे में? आप तो कह रहे हो मैं, मेरे दोस्तों ने बताया था और मैंने पूरी जानकारी भी नहीं ली थी, और उसके बाद भी आप डर रहे हो। सब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी कंपनीज आती रहती हैं और फिर हाँ, चली भी जाती हैं। तो फिर ऐसी कौन सी कंपनी है जो आप मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करते हो जो नहीं जाएगी? देखो मेरे भाई, ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आज ये 2023 चल रहा है। पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया में 90s के अंदर आई थी। आज 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंडस्ट्री को इंडिया में आए हुए। लेकिन अच्छा। बात ऐसी है कि पहले 2019-20 तक कोई ऐसा ना गाइडलाइन नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को चलाने के लिए। लेकिन आज के समय में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने गैजेट ऑफ इंडिया के माध्यम से एमएलएम कंपनीज को गाइडलाइंस निकाली है कि इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पर आपने काम करना है। अगर आपने इन गाइडलाइंस को ब्रीच किया तो कंपनी के ऊपर एक्शन होगा। तो आज के समय में कंज्यूमर के हित में जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उसके अंडर में आज ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आती हैं। आज से 5-6 साल पहले जब ये गाइडलाइंस नहीं थी ना,
तो उस टाइम पे इंडिया में हजारों कंपनीज चल रही थी, लेकिन आज जो डेटा है ना, आज आप चेक करो गूगल पे, आज केपीएमजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी आज इंडिया में 500 कंपनीज टोटल नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रही है इंडिया के अंदर। 500 कंपनीज भी नहीं है। आज की डेट में ज्यादातर कंपनीज जो है ना वो छट चुकी हैं। आज वही कंपनीज इंडिया में ज्यादातर वही कंपनीज काम कर रही हैं जो लेजिटिमेटली अपने मॉडल को, अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही हैं। तो आप प्रीजज मत करो। देखो अभी आपने अपने आप को नंबर दिए 8-9 हाँ जी, कि मैं बड़ा ज्यादा सिंसियर हूँ। अभी वैसे कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो अभी आप? बीसीए। अच्छा बीसीए कर रहे हो। कौन सा ईयर चल रहा है आपका? थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर चल रहा है। आज आप मान लो आपने हमारा फॉर्म नहीं भरा, आपको ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना, आपको जॉब करनी है, हाँ जी, तो आपके अकॉर्डिंग अंदाजा कितने की जॉब लग जाएगी? सर वही 20 से 25 हज़ार। ठीक है। अच्छा मेरे को एक सच्ची बात बताना, आपकी ड्रीम इनकम कितनी है? अगर मान लो मैं आपको एक जादू की छड़ी दूं, तो रियलिस्टिकली, हाँ जी, प्रैक्टिकली हाँ जी, आप कितनी इनकम पर मंथ चाहते हो अगले 1 साल के अंदर? जादू की छड़ी है अपने आपके हाथ में, बोल दो। करोड़ों में मत जाना, अनरियलिस्टिक फिगर में मत जाना, जेन्युइन एक रियलिस्टिक फिगर में जाना कि मंथली इनकम कितनी चाहिए। कम से कम 6 फिगर तो बोलूंगा ही मैं। मतलब मोटा मोटा लाख रुपए, 6 फिगर लाख रुपए हो गया, लाख रुपए महीना चाहिए। हाँ जी, थर्ड ईयर आपका चल रहा है, तो इसका मतलब साल भर के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरे को लाख रुपए चाहिए, मेरी ये ड्रीम फिगर यही है, और आप कह रहे हो 20-25 हजार रुपए की नौकरी लगेगी। तो जितनी आपकी नौकरी लगेगी उससे आपकी उम्मीद तो 4 गुना है, और लाख रुपए पे पहुंचने में तो 5-7 साल कम से कम लगेंगे। बिल्कुल सर। और मे बी 5-7 साल बाद आपके खर्चे और आपकी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ जाए, फिर आप बोलो जी मेरी ड्रीम इनकम 5 लाख है, तो आप तो जिंदगी में हमेशा 5-7 साल पीछे ही चलते रहोगे। फिर मैं ये नहीं कहता जिंदगी में चॉइसेस नहीं होनी चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, लेकिन आज मिडिल क्लास आदमी के पास में ना बड़ी लिमिटेड चॉइसेस हैं। ये हम सब जानते हैं कि ज्यादा पैसे नौकरी में नहीं, व्यापार में है, हम सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर लोग व्यापार नौकरी करते हैं। व्यापार क्यों नहीं करते? क्योंकि कैपिटल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आज जो भी ऑनलाइन बिजनेस हम करते हैं, आप इसको बिना प्री जज करे सबसे पहले इसको देखो ये है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग है, नहीं है, या है तो नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? भाई नेटवर्क मार्केटिंग ने पिछले 10 साल के अंदर जितने मिलियनियर्स बनाए हैं ना, उतने मिलेनियर्स पूरी किसी और इंडस्ट्री में कभी नहीं, पिछले 10 साल में नहीं बने एक इंडस्ट्री के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी इंडस्ट्रीज में लोग कामयाब नहीं हो रहे, हर इंडस्ट्री में लोग कामयाब होते हैं, हर इंडस्ट्री में लोग फेल भी होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग फेल होते हैं, लोग एवरेज वाले भी होते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि बंदे को अधूरी जानकारी के साथ कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। भाई इच्छा आपने जाहिर करी कि मेरे को बताओ क्या है ऑनलाइन काम, अब हमने आपको बता रहे हैं, लेकिन अब आप प्री जज कर रहे हो, और वो भी दोस्तों के बताए हुए बात पे, वो भी पता नहीं कितने साल पहले उन्होंने आपको बताई होगी वो बात, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। और पहले के टाइम पे जो नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते थे ना, एक बंदा जी बैग लटकाया, प्रोडक्ट्स रखे, घर जाके डेमो करा, बिजनेस प्लान जाके बताया, बस स्टैंड पे किसी को बिजनेस समझाने लग गया। देखो कोई भी काम ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक आदमी को जो भी तरीका उसको समझ में आता है सामने वाले को अप्रोच करने का, वो करता है, ठीक है उसकी। लेकिन आज ना जमाना बदल गया है। आज जो ज्यादातर बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन ऑपरेट हो रहे हैं। आज जो ज्यादातर लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को भी डिजिटली ही ऑपरेट कर रहे हैं, बिना किसी के घर गए, बिना किसी को अपने पास बुलाए, सारा काम डिजिटली ऑपरेट हो रहा है। तो आपको काम आज के जमाने में जो डिजिटली काम चल रहा है, चाहे ऑनलाइन बिजनेस, आप भी डिजिटली करना चाहते हो ना, या आप कोई ऑफलाइन काम करना चाहते हो? नहीं सर, डिजिटली। तो भाई अभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग हो या ना हो, डिजिटली ऑपरेट हो रही है। आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, ये ऑनलाइन ही चल रहा है सारा काम। हम आपको बिजनेस बता भी ऑनलाइन देंगे, आपको समझा भी ऑनलाइन देंगे, आपको सिखा भी ऑनलाइन देंगे, और आपको करना होगा तो आपसे करा भी ऑनलाइन लेंगे। और वही सेम चीज आपके साथ भी है। आपको भी आगे किसी को बिजनेस अगर समझाना है तो आप बता भी ऑनलाइन लोगे, समझा भी, सिखा भी और करवा भी आप ऑनलाइन ही लोगे। जमाना बदल गया, ऑनलाइन वाला हो गया। धंधा वही है, ऑनलाइन बिजनेस जो आप करना चाहते हो, बट मेरे भाई प्रीजज मत करो कि ये होगा वो होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग की पिक्चर तो अपने दिमाग में क्लियर रखो, पहले और आज में बड़ा फर्क है, ठीक है ना? आई होप इट मेक सेंस। यस सर। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, अच्छा ठीक है यार, आप प्रोस्पेक्ट थोड़े तो टीम मेंबर ही हो, चलो ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी फिर बात करते हैं। ओके। मैं तो पूरी फीलिंग में आ गया था कि प्रोस्पेक्ट के साथ ही बात चल रही है। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ये बड़ी आम सी बात है
आज जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमारे इंडिया में इतने सालों से चल रहा है ना कि किसी ना किसी तरीके से सुना ही हुआ है, दोस्तों से, पेरेंट्स से, अपने किसी रिश्तेदार से, या ऑनलाइन कभी कुछ देखा होगा, ऑफलाइन देखा होगा, सुना हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो जब आप प्रोस्पेक्ट से ये पूछते हो ना कि भाई आप डिसीजन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेते हो या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो सब लोग यही बोलेंगे कंप्लीट। तो बोलो भाई आप अधूरी जानकारी के आधार पे आप डिसीजन ले रहे हो, ये वो आप प्री जज कर रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो ये वो है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पहले और अब में फर्क हो गया ना भाई। आज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आ रही हैं, आप उस पर डाल दो गूगल पे, गैजेट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो उसको, और वो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी शेयर कर सकते हो। कल को कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, कोई बहुत ज्यादा ही ऑब्जेक्शन रेज करता है, पीडीएफ आप शेयर कर दो व्हाट्सएप पे उसके साथ में, पढ़ ले, लेकिन आपको उसका समरी उसको बताना होगा, क्योंकि काफी बड़ा है, 8-10 पेज का, कोई नहीं पढ़ेगा उसको, आप ही पढ़ लो वही गनी मत। हाँ, लेकिन आप तो जरूर पढ़ो, पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक्साइटमेंट में आ तो जाते हैं, लेकिन जब इसको सही तरीके से बिना लर्न किए करते हैं ना, और फिर जब उनको ऑब्जेक्शन मिलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो उनको लगता है यार पता नहीं कौन से काम में पड़ गया हूँ, कौन सा नया पंगा ले लिया मैंने, और फिर वो काम छोड़ के चले जाते हैं और दुनिया को जाकर बताते हैं कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्रॉड है, ये स्कैम। अधूरी जानकारी के कोई भी काम करोगे आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन अगर प्रोफेशनली किसी भी काम को करोगे तो आज नहीं तो कल कामयाबी मिलना तय है। तो इस तरीके से ये जो 2-3 तरीके मैंने आपको बताए इस कॉल के माध्यम से, इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को आप प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हो अपने नेक्स्ट कॉल में। तो इस वीडियो को पॉज करके पीछे जाओ, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं 3 पॉइंट्स, उनको लिख लो, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये ऑब्जेक्शन आए तो आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करो। क्योंकि देखो खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप जो लर्निंग करते हो ना, उस लर्निंग को जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। तो इस वीडियो को दोबारा से देखो और पॉइंट्स को लिख लो, नेक्स्ट कॉल में इंप्लीमेंट करो। और वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से टीम के साथ में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके बता दो क्या अच्छा लगा वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।